विनम्र सिर्फ उतना ही बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम और वहम को बढ़ावा ही देती है, ये हमेशा याद रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। हर माह के विशेष राशिफल में उस माह में होने वाले ग्रह राशि परिवर्तन और साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। तो इस विशेष राशिफल में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में, आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए और अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, या जो नुकसान होने वाला है उससे सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2023, और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं जो राशि से पंचम भाव में विराजमान है। यहां तक शुक्र के गोचर को शुभ माना गया है। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि है, शुक्र और बुध की दृष्टि है, तो साथ ही साथ वहाँ पर केतु विराजमान है। जहाँ पर केतु विराजमान है वहाँ आदमी हाइपर एक्टिव होकर के कामकाज करता है। तो ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा कामों में आप हाथ डालेंगे और वहाँ से आपको गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। 14 अप्रैल से सूर्य का भी दृष्टिपात लाभ भाव पर होगा और 22 अप्रैल से बृहस्पति भी राशि से पंचम भाव में आकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में लगभग सभी सेक्टर्स पर या सभी प्रकार के बिजनेस कम्युनिटी पर इसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं, या कोई टीवी लाइन में या फिल्म लाइन में जॉब करते हैं, या उससे संबंधित किसी भी सेक्टर में है, फैशन, कॉस्मेटिक का काम करने वाले, रेडीमेड गारमेंट में काम करने वाले, या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब शुक्र के बिजनेस हैं। और इस समय अप्रैल में विवाह का सीजन भी है, फेस्टिवल सीजन भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा विवाह या सबसे ज़्यादा मुहूर्त भी आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगे। तो उस स्थिति में जो भी टेंट हाउस का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत बेहतरीन है। ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज करने का आपको मौका मिलेगा, तो लाभ कमाने का मौका भी बहुत शानदार मिलेगा। राहु की दृष्टि का अर्थ यहाँ पर ये है कि आईटी सेक्टर में, एमएनसी में जो काम करते हैं, या वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। 14 अप्रैल से जो लोग लाइजनिंग में काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति यहाँ बहुत बेटर बन जाएगी। सबसे सुखद स्थिति तब बनेगी जब बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को राशि से पंचम भाव में आकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ माना गया है, और बृहस्पति तो आपकी राशि के अधिपति स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक त्रिकोण के स्वामी या केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में आएंगे, इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टिपात करने से आप में से जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के सेक्टर में, या गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स या राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ योग बन जाएंगे। आपका बुद्धिबल बहुत शानदार हो जाएगा, अर्थात दिमाग से काम करेंगे और दिमाग से ही पैसा कमाएंगे। और वास्तव में मेहनत से ज़्यादा हमेशा जो बुद्धिबल से, दूरदर्शी से जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा, ज़्यादा गेन मिलता है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो सब मिला करके जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए एप्रिसिएशन वाली स्थिति है। आप में से जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बनेगी। 22 अप्रैल के बाद में आप जॉब को स्विच कर सकते हैं, आपको बहुत शानदार इंप्रूवमेंट मिलेंगे या सक्सेस के योग बनेंगे। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन लोगों को इंप्रूवमेंट मिलेगी, अप्रेजल मिलेगा या इंक्रीमेंट मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, चाहे वो सीए हैं, चाहे वो लोग फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, स्टॉक
से संबंधित गाइडलाइन देने वाले कंसल्टेंट है, आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर बनने वाली है। तो सब मिला करके यहाँ पर स्थितियां आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई भी कामकाज करते हो, चाहे आप एक छोटा सा स्टोर खोल कर बैठे हैं या ठेले पर ही फैंसी आइटम बेच रहे हैं या आप सड़क पर ही कोई सामान बेचने वाले लोग हैं, हर हालत में आप लोगों के लिए जो धनु राशि वाले हैं फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस होने वाली है और संतुष्टि आपको मिलने वाली है। तो यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि राशि से थर्ड हाउस में विराजमान है। शनि की साढ़ेसाती आपको समाप्त हो चुकी है और अब आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखना है, प्रोग्रेस देखनी है और उसमें फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको 22 अप्रैल 2023 से देखने को मिलेगी, जो निरंतर 1 मई 2024 तक आपको निरंतर फ़ायदा देती रहेगी। वो शनि जो आपको स्ट्रगल देता है, हैरेस करता है, आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, वही शनि की साढ़ेसाती खत्म होने के बाद में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट भी देता है, सक्सेस भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है। और स्प्रिंग को जब अपन खींच के छोड़ते हैं, वो स्पीड शनि की साढ़ेसाती के ठीक बाद में देखने को मिलती है और वो समय काल आपका स्टार्ट हो चुका है। और उसमें फाइनेंशियली गेन या फिर ये बोल सकते हैं हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली वाइज जो सिचुएशन है वो बेटर बनेगी 22 अप्रैल 2023 से। तो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में स्थितियाँ आपकी बहुत पॉजिटिव है। वो लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 22 अप्रैल 2023 से। वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी पर, केसर पर, पीली दालों पर, लाल मसूर की दाल पर स्टॉक भी कर सकते हैं और उससे संबंधित कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और आप में से जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कंपनियां और या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से संबंधित कोई कंपनियां हो, हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कोई कंपनी हो, प्लाईवुड की कोई कंपनी हो या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, स्टील से स्क्रिप्ट, स्टील, मेडिकल, साथ में केमिकल या ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक से संबंधित कोई भी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और यूँ भी मार्केट में स्ट्रेंथ अभी आपको 22 अप्रैल से बढ़ती दिखाई देगी, अर्थात मार्केट में जो मंदी वाला आभास है वो यहाँ पर समाप्त होने वाला है। बृहस्पति और राहु साथ में आएंगे, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल एपिसोड बना करके इस चैनल पर अपलोड किया है कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन में। जब जब बृहस्पति और राहु का कंजक्शन होता है, दृष्टि संबंध होता है, युति होती है, तब तब कोई बहुत बड़ा स्थिति आती है, बहुत बड़ा हमें कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है वो भी बतलाया है। और बृहस्पति का ये इम्प्रूवमेंट, जो बृहस्पति मेष राशि में चले जाएंगे, उसका आगाज़ हमारे भारत पर क्या पड़ने वाला है। बृहस्पति का इम्प्रूवमेंट या बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए तो बहुत फायदेमंद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे फायदा कमा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, स्वग्रही है। पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं और सूर्य यहाँ पर एक त्रिकोण के अधिपति होकर के, भाग्य भाव के अधिपति होकर के सुख से संबंध जोड़ रहे हैं। ये स्थिति और ज़्यादा बेटर है। लेकिन सूर्य फोर्थ हाउस में आपको अधिकार प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद या विरोध वाली स्थितियां जन्म ले लेती है, क्योंकि आप अपने आप को सही मानते हैं। 14 अप्रैल 2023 से जो ही सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, एक त्रिकोण के अधिपति उच्च राशि में आ जाएंगे, वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भाग्य का सुख आपको मिलेगा। बृहस्पति स्वराशि में, तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार से संबंधित जो भी सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की बातें बोल सकते हैं और ये आपके पारिवारिक स्ट्रेंथ में या पारिवारिक जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है उसमें वृद्धि का संकेत है। आप भी इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेंथ पर आएंगे। माताजी के साथ में संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे और यदि आप कोई प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको अपने परिवार वालों का सपोर्ट, सहयोग मिल सकता है और अब आपको तेज़ी से डेवलपमेंट करने के अवसर प्राप्त होंगे। उसको आपको भुनाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और आने वाले समय में राशि का अधिपति ही जब
एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाएगा, ये बहुत ज़बरदस्त स्थिति होगी। 22 अप्रैल 2023 से ये स्थितियां और ज़्यादा बेटर वे में आपको सपोर्ट करेंगी। तो परिवार के सुख में आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, रेस्पेक्ट, रिगार्ड सब कुछ मिलेगा और आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी, या आपका एक प्रकार से कहा सब जो परिवार वाले हैं वो मानेंगे, वर्चस्व बढ़ जाएगा, यश बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हैं आप। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस के अधिपति मंगल है, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। राशि से 5वें भाव में, शिक्षा भाव में राहु विराजमान है और साथ ही साथ बुध और शुक्र भी विराजमान है। बुध और शुक्र एक साथ में जब भी होते हैं लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। राशि से 5वें भाव तक शुक्र को गोचर में शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, मेंटल एप्लीकेशन का फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे, प्लानिंग से काम ज़्यादा करेंगे और साथ ही साथ जो लॉजिक है वो लॉजिक का इस्तेमाल आपसे ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए तो स्थितियाँ बहुत बेटर है। स्पेशली वो लोग जो MS कर रहे हैं, सर्जन बनने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बेटर बनी हुई है। जो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो कोई न कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग से संबंधित, इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, करेंसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। आप में से जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अप्रैल 2023 बहुत बेटर है। अप्रैल 2023 में जो भी एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, आपका पलड़ा भारी रहेगा। 6 अप्रैल 2023 तक जो लोग एनिमेशन के, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं या कोई डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ 14 अप्रैल 2023 से जब सूर्य भी अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं या वो लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई न कोई तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो टीचर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, टीचर से संबंधित कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनने वाली है, स्थितियाँ बहुत शुभ होने वाली है। 22 अप्रैल 2023 से जब बृहस्पति राशि से 5वें भाव में आ जाएंगे, वहाँ से फाइनेंस, स्पिरिचुअल साइंस, ग्रामर, लिटरेचर, इससे संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन जाएगा, ग्रास्पिंग और नॉलेज बहुत जल्दी आपको मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपका IQ लेवल यहाँ पर बहुत शानदार आपको दिखाई देगा और आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे, हेल्पिंग हैंड आपको मिलेंगे। आपका खुद का जो स्ट्रेंथ है, बुद्धि बल है या कॉन्फिडेंस है, आपका कंसंट्रेशन है, वो आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है या जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुलंद होगा। तो यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल की बात कर सकते हैं, यहाँ पर वो स्टूडेंट की बात भी कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग में, या जो एग्रीकल्चर से संबंधित, लॉ से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, वो भी आपको स्थिति, वो भी फील्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी फील्ड यहाँ पर कवर हो रहा है और स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मंगल यहाँ पर 10 मई तक निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे। उसके बाद में मंगल अपनी नीच राशि में जाएंगे, अतः शिक्षा भाव का अधिपति नेगेटिव साइड में जाएगा 10 मई को। वहाँ तक आप लोग बहुत सेफ हैं, बहुत जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ और यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान अपने फील्ड में अपना बुद्धि बल इस्तेमाल करते हुए सीरियस एफर्ट करेगी और आपको उनको सीरियसली एफर्ट करते हुए गंभीरता से अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए बहुत प्रसन्नता होगी। संतान संबंधित काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति यहाँ पर है। संतान अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करेगी और कई बार संतान अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा करती दिखाई दे सकती है। तो
यहाँ पर हर आदमी को प्रैक्टिकल और स्वार्थी होना ही चाहिए, और स्वार्थी होने से ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब स्वार्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो हर किसी को अखरता है, खराब लगता है। 22 अप्रैल 2023 से जो ही बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आएंगे, संतान प्राप्ति से संबंधित जो दंपत्ति सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या उनके दिमाग में है, तो वो स्थितियाँ यहाँ पर कामयाब होती दिखाई देंगी। वो बहुत से लोग प्लानिंग नहीं करते हैं तब भी उनको संतान प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती है, तो वो 22 अप्रैल 2023 से होने के योग बनेंगे। लोग एजेड हैं और अपने संतान के विवाह के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है, तो अब आपको एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक आप अपने संतान का विवाह कर पाएंगे। वो स्थितियां बन रही है, इसलिए आपको एफर्ट स्टार्ट कर देने चाहिए। संतान की फाइनेंशियल प्रोग्रेस, ठीक साथ ही साथ संतान अपने क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट चाहे फाइनेंशियली हो सकता है, संपत्ति के थ्रू हो सकता है, सोशल हो सकता है, वो आपको होता दिखाई देगा। और जो लोग वृद्ध हैं उनको संतान की संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 के बीच में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि 6 अप्रैल 2023 को 6th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल तक फिर भी आप यहाँ पर सुरक्षित हैं या सेफ हैं। 6 अप्रैल से आपको यूरिन से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, स्टोन से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित तकलीफें हो सकती है। जो वृद्ध हैं उन लोगों को तकलीफें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम या गर्भाशय से संबंधित तकलीफें प्रॉब्लम कर सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान करेंगे, सर्दी खांसी जुकाम, गला, फेफड़े, पेट, आंतें, उससे संबंधित कोई न कोई स्थितियां परेशान करेंगी। एक छोटी सी चीज़ बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, वो स्थितियां आपको देखनी पड़ सकती है अप्रैल 2023 में। और उसके लिए आपको जहाँ तक संभव हो आपको माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और एक चांदी का चनमा उसमें मोती जड़ा हुआ बच्चों को जरूर पहनना चाहिए जब तक वो 8 वर्ष के होते हैं, वहाँ तक। 8 वर्ष के बाद में उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बालारिस्ट जिसको बोलते हैं वो 8 वर्ष की उम्र तक माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। तो अप्रैल 2023 में आपको अपनी भाषा पर ध्यान रखना है। आपको बोलचाल की भाषा में अभद्र भाषा का, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही साथ अपने ऑफिस में भी जो कन्याएं काम करती हो, महिलाएं काम करती हो, उनके साथ में बहुत अच्छे ढंग से पेश आना है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब नेगेटिव साइड में आता है तो व्यर्थ में बदनामी आ जाती है, या ये बोल सकते हैं महिलाओं के साथ में ज़्यादा विवाद होते हैं। चाहे वो घर की महिलाएं हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, या और पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ में स्थितियां खराब हो जाती है। और जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, उनकी बातचीत यहाँ पे बिगड़ जाती है, उनका माहौल ख़राब हो जाएगा। आपस में व्यर्थ की गलतफहमियां हो सकती है, या ये बोल सकते हैं कि 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आकर के गलतफहमियां पैदा करने का काम कर सकता है। जिसको वो पसंद नहीं है रिश्ता, वो व्यर्थ में डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है। तो आपको यहाँ पर समझदारी भी रखनी है, धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ में स्थितियाँ खराब होती है, तो समय के साथ में स्थितियाँ वापस ठीक भी हो जाती है, गलतफहमियों का निदान भी हो जाता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि यहाँ पर त्रिकोण में विराजमान है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में विराजमान होना अपने आप में शुभ माना जाता है, राजयोग कारक माना जाता है, और इस स्थिति को ही केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर बुध 7 जून तक रहेंगे। 7 जून तक आपको दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, या नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा। मंगल यहाँ पर 10 मई 2023 तक है। मंगल एनर्जी भी देता है, लेकिन क्रोध और आवेश भी देता है, तो आपको दोनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप, जब आपका जीवन साथी कुछ गुस्से में है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो थोड़ा अपने आप को माइल्ड कर लीजिए, या आर्ग्यूमेंट मत करिए। जो ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आप जो भी बात है उसको समझाएंगे तो उनके समझ में आ जाएगी, तो वो विवाद बढ़ेगा नहीं। वैसे यहाँ पर अप्रैल में दाम्पत्य सुख की स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपस में कम्युनिकेशन बेटर होगा।
यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा खुशनुमा होगा, अर्थात ठीक आप जिसको संगीतमय माहौल बोल सकते हैं या हंसी मजाक वाला माहौल बोल सकते हैं, हल्का फुल्का माहौल बोल सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा। यहाँ पर बातचीत का माहौल ज़्यादा रहेगा या कम्युनिकेशन ज़्यादा दिखाई देगी और एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक वाली स्थितियाँ ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट करेगी। और सब मिला करके जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उन लोगों को भी 22 अप्रैल के बाद में सुखद स्थितियां देखने को मिलेगी, या आपके अपने मैरिड लाइफ में भी 22 अप्रैल 2023 से स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनेगी, क्योंकि बृहस्पति जो गृहस्थ सुख संतान सुख का कारक होता है, बृहस्पति राशि से 5th हाउस में सबसे ज़्यादा बेटर माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति आपकी राशि पर भी दृष्टिपात करेंगे और भाग्य पर भी दृष्टिपात करेंगे, लाभ पर भी दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ को यश मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और जो उन्होंने कोई आशा की है अपने घर परिवार वालों से, वो आपकी आशाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। वो आशाएं कोई ऑर्नामेंट्स के थ्रू हो सकती है, कोई संपत्ति के संबंध में हो सकती है, सुख सुविधाओं के संबंध में हो सकती है, या कहीं पर आपको घूमना फिरना हो सकता है। वो आपका सपने यहाँ पर पूरे होते दिखाई देंगे। तो गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत सुखद है। सिर्फ यदा कदा जब भी आपकी राशि से 4th 8th या 12th चंद्रमा हो, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के मतलब कैलेंडर पे पहले ही आपको गोला बना करके रखना है कि यहाँ पर आपको अपने आप को शांत रखना है। तो ऐसी स्थिति में जो ही कोई माहौल गर्माता दिखाई दे, आपको शांत हो जाना है, साइड में हो जाना है, वो आपको सही रहेगा, या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी लाइफ में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7वां भाव भी सपोर्ट करता है और शुक्र भी सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, जो सुखद स्थिति में 7वें भाव के अधिपति बुध हैं, वो भी सुखद स्थिति में। तो यहाँ पर एक्सचेंज लॉर्ड बने हुए हैं। मंगल, जो मंगल है बुध के घर में और बुध मंगल के घर में। तो आप मेरे घर में किराएदार हैं, मैं आपके घर में किराएदार हूँ, आप मेरा नुकसान करेंगे, मैं आपका नुकसान करूँगा, वो वाली स्थितियाँ हैं। एक्सचेंज लॉर्ड इसी को कहते हैं। 6 अप्रैल 2023 को शुक्र जरूर राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, रोग भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर कि सुखद नहीं माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिसको रोमांस बोलते हैं, वो रोमांस की तो कमी दिखाई देगी, लेकिन बातचीत फिर भी चलती रहेगी। एक दूसरे को समझने का प्रयास आप फिर भी करते रहेंगे। वाद विवाद कम होंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल फिर भी नहीं करना है। जो मैंने 6th हाउस के संबंध में आपको बोला है, रोग के संबंध में, शत्रुओं के संबंध में बोला है, वो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हाइपर कर सकती है और आप आर्ग्यूमेंट करने पर आमादा हो जाएंगे। उस चीज़ से बचना है। बाकी स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आपके बीच में फ्रैक्शंस डालना चाहते हैं, उन लोगों को पहचानिए और उन लोगों से साइड में होइए, या उन लोगों को अपने जीवन से साइड में कीजिए। वैसे 100 में से 67% जो स्थितियां हैं वो आपके फेवर में, इसलिए रिश्ता टूटने की स्थितियां नहीं आएगी और आपको जानबूझ करके ऐसी कोई स्थितियां नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10th हाउस के अधिपति बुध है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले ही बतलाया है कि बुध राजयोग की स्थिति में है, बुध एक्सचेंज लॉर्ड बने हुए हैं। तो बुध दाम्पत्य सुख के स्वामी भी हैं और आपके कैरियर लॉर्ड भी हैं। बहुत सुखद स्थिति है। मंगल एक त्रिकोण के अधिपति होकर के जो कर्म भाव है उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति की भी दृष्टि कर्म भाव पर है और सूर्य की दृष्टि भी कर्म भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम सिचुएशन आपके फेवर में है। आप रिस्क ले सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट को लेकर के आप उस पर एफर्ट कर सकते हैं। आपको सफलता के योग भरपूर है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2023 आपके लिए एक प्रकार से माइलस्टोन बना हुआ है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है कि जॉब में आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिले, सक्सेस मिले। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, एफर्ट करें, क्योंकि आने वाले 22 अप्रैल से स्थितियाँ आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है। जॉब चेंज नहीं करते हैं, यहीं पर रहते हैं, तब भी आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है या अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन आपकी होने वाली है, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है उनकी बात कर सकते हैं।
गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारियों की बात कर सकते हैं, जो लाइसेंसिंग का काम करते हैं, जो लोग बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पलड़ा बहुत भारी है। यहाँ पर आपकी नॉलेज जनता को प्रेरित करेगी या आपका कोई डिसीजन बहुत बड़ा फर्क ला सकता है सोसाइटी में या हमारे अपने खुद के जीवन में। सेक्टर्स की बात बोलें तो सबसे पहले जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करने वाले, स्टैंड अप आर्टिस्ट, संगीत से संबंधित क्रिएटिव लोग की बात कर सकते हैं, पत्रकार लोगों की बात कर सकते हैं, राइटर्स की बात कर सकते हैं। आप लोगों का क्रिएशन यहाँ पर कमाल करेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा और आपको बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है। जो लोग रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर अपने आप को डेवलप करने के भरपूर मौके मिलेंगे, बहुत बड़ा विस्तार करने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत बड़े वॉल्यूम में काम करने को मिलेगा। और हो सकता है कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपको ऑफर हो जाए या बहुत अच्छी डील आपको ऑफर हो जाए, उससे भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में, करेंसी के सेक्टर में हैं या जो लोग गिरवी का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा काम करने के मौके मिलेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर्स ज़बरदस्त आपको सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ आप भी जो काम करना चाहते हैं उसमें बड़े लेवल का काम करेंगे और साथ साथ में आपका अपना रेपुटेशन और अपना नेम फेम भी बढ़ेगा। जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो यहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, आपकी पहुंच बढ़ने वाली है और साथ ही साथ आपकी यात्राएं ज़बरदस्त होंगी। अर्थात यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में आपका पलड़ा भारी रहने के संकेत है। तो आने वाले चुनावों के लिए अभी से कमर कस लीजिए। यदि आपको चुनाव लड़ना है, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है और कोई चुनाव लड़ना है, आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखलाइए, क्योंकि राशि के अनुसार तो आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपको अप्रोच जरूर करनी चाहिए। अनाज का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, लाइसेंसिंग का काम करने वाले लोग भी बहुत सुखद स्थिति में हैं, बहुत बड़ा कामकाज करेंगे और आने वाले समय में 14 अप्रैल के बाद में और 22 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा सिचुएशन बेटर होने वाली है। नेगेटिविटी की कोई संभावनाएं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में खुल कर के काम करना है। आप चाहें तो कैलकुलेटेड रिस्क पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होने की, लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके काम करेंगे और जो भी फायदा होगा वो भी आपका है, जो लॉस होगा वो भी आपका है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आपकी राशि के आधार पर बोल रहा हूं और एक ही राशि के 16 करोड़ लोग हैं। 16 करोड़ लोग पर सब कुछ मेरा बोला हुआ सही होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा कर ही रिस्क लेना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के उपायों के बारे में। राशि से 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि 6 अप्रैल से राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, रोग भाव में आ जाएंगे। तो राशि से रोग भाव में शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है, सप्तम भाव में शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है। तो आगे अप्रैल और मई को देखते हुए आपको शुक्र से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए और उसके लिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या अपने प्रॉफिट या गेन में संतुष्ट होने के लिए आप लक्ष्मी यंत्र की, जिसे 34 यंत्र कहा जाता है, उसकी मुद्रिका आप धारण कर सकते हैं या फिर गोमती चक्र की मुद्रिका आप धारण कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए 8 प्रकार की लक्ष्मी है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लक्ष्मीवान बनूं और लक्ष्मी के सारे रूपों का सुख भोगूं। तो आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, क्योंकि लाभ भाव में स्थिति यहाँ पर दूसरे जो फील्ड है उसके कंपैरिजन में वहाँ पर फिर भी कुछ कम है, लेकिन आप बुद्धि बल का इस्तेमाल करके फ़ायदा जरूर कमाने वाले हैं और उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है। मैं हमेशा रत्नों की बात करता हूं कि रत्नों का इम्पैक्ट मैंने खुद ने जीवन में देखा हुआ है और रत्न वो वस्तु है जो सैकड़ों वर्षों से उपयोगी है और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में रत्न के स्थान पर उपरत्न या उपरत्न के स्थान पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके भी उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर जड़ी बूटियों की बात तो नहीं करेंगे, उपरत्न की बात करेंगे। आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है उनका उपरत्न धारण करके भी जीवन में सफलता, कैरियर में सफलता, शरीर का सुख और भाग्य का साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए माणिक्य, मूंगा
और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उससे फाइनेंशियल नीड आपकी पूरी हो सकती है या वैसे रास्ते बन सकते हैं। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जिज्ञासा के लिए, घर बैठे प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से ही आपके जीवन का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं वर्ष में एक बार। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, अब कैरियर से संबंधित हो सकता है, पार्टनर से संबंधित हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है। जब भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई करना है, बड़ा कोई डिसीजन लेना है, अपनी जन्म कुंडली में विश्लेषण करवा करके संभावनाओं को खोजना चाहिए। समय बहुत अच्छा है तो रिस्क लिया जा सकता है, और समय आने वाला खराब है तो फिर अपने आप को समेटा जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है। हमेशा कछुए की तरह रहिए। जब माहौल अच्छा हो तो आगे बढ़िए, जब माहौल खराब हो तो अपने हाथ पाँव सिकोड़ करके बैठ जाइए। तो जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे फेस टू फेस मिलना है या फिर घर बैठे ही, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बीच में तीसरा कोई होगा नहीं। जब भी आप फ़ोन पर बात करें या फेस टू फेस बात करें, आप और मैं ही बात करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी संपर्क करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में फ़ोन कॉल करेंगे तो हमारे स्टाफ आपको रेस्पॉन्ड करेगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको वापस ऑफिस स्टाफ आते ही रिप्लाई मिलेगा। मैं हमेशा कामना करता हूँ और जीवन भर कामना करता रहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।